हे महाराज जी, मैं जान गया नाथ कि आप मुझे दर्शन क्यों नहीं देते हो। बैठे बैठे एक ही दम से तुलसीदास जी की वह पंक्ति याद आ गई जो रामावतार में आपने विभीषण जी से कही थी कि मोड़ दर्शु अमोघ जग माही, कि मेरा दर्शन जग में अमोघ है। जो मुझे किसी न किसी रूप में देख लेता है, मेरा दर्शन कर लेता है, वह निष्फल नहीं जाता, उसे उसका फल मिलता ही मिलता है। और ऐसा कहकर आपने विभीषण जी का राज तिलक कर दिया था। और यदि आपने मुझे दर्शन दिए तो मुझे भी ऐसे ही कोई सांसारिक वैभव प्रदान करना पड़ेगा और भौतिक सुख को देखकर कहीं मेरी आध्यात्मिक उन्नति ना रुक जाए, यही सोचकर आप मुझे दर्शन नहीं देते हो। पर आप ये विचार करो नाथ कि आपके दर्शन करने के बाद तो विभीषण जी के मन में भी कोई इच्छा नहीं रह गई थी। उन्होंने स्वयं कहा भी था कि उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सो बही। अर्थात हे देव, हे चराचर के स्वामी, हे शरणागतों के रक्षक, सबके हृदय के भीतर की जानने वाले सुनिए। मेरे हृदय में पहले कुछ वासना थी, पर आपके दर्शन करके आपके चरणों की प्रीति रूपी सरिता में वह बह गई। और प्रभु, आप चाहे मानिए चाहे ना मानिए, आपके दर्शन से पूर्व भी मेरा अमोघ फल सिर्फ आपके चरण है, और आपके दर्शन के बाद भी मैं सिर्फ और सिर्फ आपके चरणों की सेवका ही चाहता हूँ। तो आपका दर्शन करके मैं भौतिक सुखों में, सांसारिक सुखों में कैसे पड़ूंगा। मैं तो उसके बाद भी, आपके दर्शन करके भी, आपके दर्शन का अमोघ फल में सिर्फ आपके चरण ही मांगूंगा। कहते हो अमोघ फल देता दर्शन मेरा, मेरा तो फल ही है दर्शन तेरा। जो कभी किसी भाव पर रीझ जाए मन रघुवर का, कृपा इतनी कर देना मुझको चाकर रख लेना। देना भले कछु नहीं, दर्शन की उजरत से बढ़कर दास की वांछा भी नहीं। फिर भी जो जगत स्वामी ना चाहे मुफ्त की सेवकाई, रब्बू वाली थपकी दादा वाली डांट, मैं गुजारा कर लूंगा, इसी में हो जाएगी भक्त की ठाठ। जय नीम करोली महाराज जी।